नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं कमला दास। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारी पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना या फिर वाहन चलाना, ठीक है। तो वाहन चलाकर जाते हुए फ्रॉम माई मेरे पेरेंट मतलब माता पिता, अपोस्ट्रॉफी यस लगा जिसका मतलब होता है काकी के, तो मेरे माता पिता के होम घर से, ठीक है। टू कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है। आप ऐसे कहते हैं ना कि मैं गाड़ी चलाकर इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो इस तरह से। लास्ट फ्राइडे पिछले, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन को ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए। एकदम क्लियर है। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए। आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा, माई मदर मेरी माँ को, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी जो मेरे बगल बैठी थी, जैसे 4 व्हीलर होता है तो उस पर बगल की सीट पर उसकी माँ बैठी हुई थी, लेखिका की, ठीक है। तो आई शॉ माई मदर मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल ही बैठी हुई थी। अगर आप कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं बिसाइड मी के लिए कि जो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, ठीक है, लेकिन बगल कहते हैं तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। डॉज का मतलब होता है हाफ एस्लीप, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, ऊँघ रही थी, ठीक है। ओपन माउथेड मतलब उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस और उनका चेहरा एशन पीला पड़ गया था। एशन मतलब पीला पड़ना, ठीक है। वेरी पेल भी कह सकते हैं। तो एशन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मतलब लाश होती है, लॉस्ट कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, जो आप कहना चाहें। तो लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एक कॉर्प्स की तरह, एक लाश की तरह उनका चेहरा पीला पड़ गया था। क्लियर है। तो एक बार रिवीजन करना हो तो यहाँ से करेंगे कि डॉज उनका मतलब वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दैट ऑफ अ कॉप्स एक लाश की तरह, एक लाश के जैसे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड और एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, और मुझे यह एहसास हुआ विथ पेन बड़े दुख के साथ, और मुझे बड़े दुख से या फिर बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ दैट सी कि वह वाज एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी हैं एज शी लुक्ड जितनी कि वो दिखती हैं, ठीक है, कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वह दिखती हैं। बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट इस थॉट को, इस विचार को, अवे मैंने अपने मन से दूर कर दिया, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज ऐसे कह सकते हैं कि जवान पेड़ों को, ठीक है। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए। अब ये क्या बात हुई कि पेड़ कब से दौड़ने लगे, तो जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी आगे जा रही है, तो जैसे पेड़ यहाँ पर है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़। एंड लुक्ड आउट और मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग जवान पेड़ों को दौड़ते हुए, ठीक है।
द मैरी चिल्ड्रन प्रसन्न चित्त बच्चों को, स्पिलिंग आउट बाहर निकलते हुए, देयर होम्स उनके घरों से। प्रफुल्लित भी बोल सकते हैं और प्रसन्न चित्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैरी चिल्ड्रन के लिए प्रफुल्लित भी बोल सकते हैं और प्रसन्न चित्त भी बोल सकते हैं। तो प्रसन्न चित्त बच्चों को उनके घरों से स्पिलिंग आउट बाहर निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे चलिए, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पिछले शुक्रवार की सुबह, ठीक है, तो पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए आई शॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। डॉज, वो ऊँघ रही थी, ठीक है। ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह के साथ या फिर उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा एक लाश के जैसे पीला पड़ गया था और मुझे बड़े दुख के साथ ये एहसास हुआ, रियलाइज्ड विथ पेन, यानी बड़े दुख के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वह दिखती हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा। बाहर कहाँ देखा? गाड़ी से बाहर, ठीक है, गाड़ी में बैठी थी ना, और बाहर देखा। बाहर क्या देखा? एट यंग ट्रीज, जवान पेड़ों को या फिर कम उम्र के पेड़ों को स्प्रांटिंग, दौड़ते हुए देखा, ठीक है। तो और बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। प्रसन्न चित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ तक पढ़ाया था। अब आगे, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है काकी के। लेकिन एयरपोर्ट, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के आफ्टर, बाद। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग, खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स मतलब गज, तो कुछ गज की दूरी पर, अवे मतलब दूर, तो कुछ गज की दूरी पर या फिर कुछ कदम की दूरी पर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ दूरी पर, फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर या फिर कुछ गज पर या फिर कुछ कदम की दूरी पर, स्टैंडिंग, खड़े होकर। जैसे याद हो जाए, कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, हर तरह से बता दिया। यार्ड का मतलब गज होता है, तो अगर आपके अध्यापक ऐसे पढ़ाते हैं कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर तो भी सही है, या फिर ऐसे पढ़ाते हैं कि कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर तो भी सही है, ठीक है। तो स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, फ्यू यार्ड मतलब कुछ गज या फिर कुछ कदम की, अवे मतलब दूरी पर। तो अबे मैंने उस तरफ ही लिख दिया था। तो कहते हैं कि आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन, दोबारा, एट हर, उनकी ओर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। किसकी ओर? अपनी माँ की ओर, ठीक है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। आगे कहते हैं कि वैन का मतलब यहाँ पे है रंगहीन, फीका भी बोल सकते हैं। पेल मतलब पीला, ठीक है। तो वो रंगहीन अर्थात फीकी पड़ गई थी, एंड पेल और पीली पड़ गई थी। एज आ लेट मतलब पिछले, विंटर्स, शीतकाल या फिर ठंडी का मौसम, तो शीतकाल अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब काकी के, तो पिछले शीतकाल के मून, चंद्रमा की, एज, तरह, तो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह वह फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड, वह पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। पुराना दर्द क्या है? जब बचपन में मम्मी आपको कहीं पर छोड़कर चली जाती थी तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे ना, हालत ख़राब हो जाती थी। अगर मम्मी छोड़कर मामा के यहाँ चली जाती थी तब तो पूछिए मत, ऐसा लगता था कि प्राण निकल गए। तो इसी तरह से लेखिका को लग रहा है कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, यानी ये ज़्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रहेंगी, तो उन्हें अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द महसूस हुआ।
ठीक है। और मुझे वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड मतलब बचपन, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब काकी के, तो मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, ठीक है। बट ऑल आई सेड, सेड मतलब कहा, वाज यानी मैंने केवल इतना कहा। शी यू शून, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। शी यू शून का मतलब यही तो होता है कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगा या फिर मिलूंगी। अम्मा, अम्मा, ठीक है, हम लोग माता जी को अम्मा बोलते हैं। तो बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा। शी यू शून अम्मा, अम्मा शी यू शून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, और मैं केवल, स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, अर्थात जब हम अलविदा कहते हैं किसी को तो मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं ना, वही चीज़। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैप्टर से कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस सीख को आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो बात समझाने की कोशिश की गई है वो ज़रूर किसी न किसी बच्चे के समझ में आ गई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी नए चैप्टर के, किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।